जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सब इंस्पेक्टर से संबंधित इस वीडियो में सिलेबस और शारीरिक दक्षता जो उन्होंने आरपीएससी ने डिसाइड की है उसके बारे में मैं आपको इसमें सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के 859 पद है जो इनके लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट जारी किया है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस और शारीरिक दक्षता से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस बताऊंगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आरपीएससी की तरफ से जारी हुआ नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो इसमें दे रखा है मेल कैंडिडेट के जो शारीरिक दक्षता है वो दे रखी है। इसमें दोस्तों आपको पेपर पास करने के बाद 100 मीटर की रेस पूरी करनी है, जिसमें आपकी जो शारीरिक दक्षता है ये पूरी 100 नंबर की होएगी। तो इसमें आप जब 100 मीटर की रेस 14 सेकंड में पूरी करोगे तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, और 15 सेकंड में 25 नंबर, और 16 सेकंड में 15 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। और अगर आप 16 सेकंड से ज़्यादा का समय लेते हैं तो आपको 0 नंबर यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें 15 फीट या उससे ज़्यादा की जो अगर आप जंप मारते हो तो इसमें आपको 30 नंबर मिलेंगे, और अगर 14 फीट की मारते हो तो इसमें 20 नंबर, और 13 फीट में आपको 10 नंबर मिलेंगे, और अगर 13 फीट से कम की में हुए तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों चाइनिंग अप यानी कि आपको हाथों से आपको जो पुशअप्स करने होते हैं उसमें अगर आप 7 करते हो तो आपको 30 नंबर, और 6 करते हो तो 20 नंबर, और अगर 5 करते हो तो आपको 10 नंबर, और अगर 5 से कम है तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 100 मीटर की रेस होएगी। तो इनको 17 सेकंड में अगर 100 मीटर की रेस पूरी करते हैं तो इनको 40 नंबर, और अगर 18 सेकंड में तो 25 नंबर, और 19 सेकंड में 15 नंबर, और अगर 19 सेकंड से कम का समय लेते हैं तो 0 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद लॉन्ग जंप में 10 फीट की अगर जंप लगाते हैं तो 30 नंबर, 9 फीट की में 20, और 8 फीट की में 10 नंबर, और अगर 8 फीट से कम लगाते हैं तो 0 नंबर। इसके बाद आपको पुटिंग इन शॉट यानी कि 4 किलो का जो वेट होता है उसको अगर आप 16 फीट की दूरी पर फेंकते हैं तो उसका 30 नंबर, 15 फीट की दूरी पर तो 20 नंबर, 14 फीट की दूरी पर तो 10 नंबर, और अगर 14 फीट से कम फेंकते हैं यानी कि 14 फीट तो फेंकना ही है। इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको जानकारी आपके पास रह सके। इसके बाद दोस्तों चलिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें जो पूरा फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसमें इस प्रकार सिलेबस होगा: शब्द रचना, संधि और संधि विच्छेद, इसके अलावा समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और शब्द प्रकार में जैसे तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इस प्रकार से दोस्तों इसमें सिलेबस रहेगा। शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियाँ, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावली, इस प्रकार रहेंगे दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास इसकी सारी सूचना रह सके दोस्तों। जो हिंदी का जो इसमें पेपर का सिलेबस है ये लगभग आर एस के समथिंग सिलेबस दे दिया है इन्होंने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये जो आपका पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में जो 100 क्वेश्चन जो कि 200 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर रहेंगे, और ये आपके 2 घंटे का पूरा पेपर होगा, और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी दोस्तों। इसके बाद सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें जो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का जो पार्ट है वो जोड़ा गया है। तो इसमें आपको दे रखा है दोस्तों, इसमें मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, इसमें राजनीति विज्ञान वगैरह, इसमें जो सारी जो हिस्ट्री है और कला, संस्कृति, इतिहास जो है सारे इसमें, और जो आपके ऐतिहासिक इमारतें वगैरह सारी इसमें दी गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद आपको राजस्थान के अलावा भारत का इतिहास भी इसमें जोड़ा गया है। इसके बाद आपको जियोग्राफी, जो कि पूरे विश्व की और पूरे भारत की जियोग्राफी इसमें आपको जोड़ी गई है दोस्तों। इसके बाद राजस्थान की जियोग्राफी भी आपके इसमें है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस का पार्ट इसमें जोड़ा गया है। इसके बाद जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है राजस्थान का, वो उसका पार्ट भी इसमें जोड़ा गया है दोस्तों। तो लगभग जो जीके और हिंदी का जो पार्ट है वो आरएस लेवल का सिलेबस इसमें दिया गया है। इसके बाद आपको अर्थशास्त्र, जो भारत का अर्थशास्त्र इकोनॉमी सिस्टम है, उसका भी इसमें पार्ट जोड़ा गया है। इसके बाद राजस्थान की अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था भी इसमें जोड़ी गई है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बेसिक साइंस है वो इसमें जोड़ी गई है दोस्तों। तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी है आपके, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिसी है, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है दोस्तों। और इसके अलावा जो करंट अफेयर है, और राजस्थान का तथा भारत का और इंटरनेशनल जो सब जगह का ही इसमें करंट अफेयर जोड़ा गया है। तो दोस्तों, जो आपका सेकंड पेपर है, ये भी इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, और 200 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा 200 नंबर का, और इसका टाइम भी आपके 2 घंटे का होगा। और इसके अंतर्गत भी माइनस मार्किंग वही 1/3 रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये सिलेबस और शारीरिक दक्षता से संबंधित जानकारी थी जो मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। और इस ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी जो शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी हो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।